प्यारे साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इलाज क्या है, या पेपर ओरिएंटेड एमसीक्यू क्या कुछ बनते हैं। इस वीडियो में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इसकी अपनी डेफिनेशन क्या है। जल प्रदूषण हम बोलेंगे किसको, तो जो आपके पास प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेज होती हैं। प्योर वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेज के मेल से बना हुआ होता है। प्योर वाटर का फार्मूला होता है H2O। शुद्ध पानी का फार्मूला क्या है, H2O। शुद्ध पानी को हम अशुद्ध या फिर विशुद्ध जल भी बोल देते हैं, प्योर वाटर। अब फिर पॉल्यूटेड वाटर क्या होगा, जल प्रदूषण किसे कहेंगे, जब इस पानी के अंदर हानिकारक कारकों का किसी प्रकार से साइड इफेक्ट हो जाए। हानिकारक कारक इसमें आ जाएं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह इसमें आ जाएं, या फिर इसमें जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण हमारी डेली लाइफ के लिए होते हैं, यूजफुल होते हैं। अगर खनिज लवणों की मात्रा कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो हम इसको बोल देंगे जल प्रदूषण। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका पीने योग्य पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, इस ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर H2 होती है, मीन्स हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, और इसके अंदर होते हैं खनिज लवण। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अंदर खनिज लवण होते हैं। कुछ मात्रा में इसके अंदर CO2 भी होती है। पीने योग्य पानी के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, खनिज लवण और कुछ मात्रा में CO2 होती है। अब जो ये पीने योग्य पानी होता है, इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी है, मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी है, तो इस पानी को बॉयल किया जा सकता है, इसको फिल्टर किया जा सकता है। बॉयल करके शुद्ध कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, लाल दवाई मिला लीजिए, या फिर इसके अंदर क्लोरीन टैबलेट डाल लीजिए, फिटकरी डाल लीजिए, या फिर इसमें शैवाल डाल लीजिए। शैवाल मीन्स एल्गी। पुराने ज़माने में जोहड़ के अंदर जो काई होती थी, वो काई जो है आजकल कम मात्रा में पाई जाती है, उसको एल्गी बोल दिया जाता है। और एल्गी वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। ध्यान दीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है जल को शुद्ध करने के उपाय। उबालकर, छानकर, लाल दवाई, क्लोरीन टैबलेट, फिटकरी या फिर एल्गी डालकर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी NCERT बुक में या फिर साइंस में हमें नहीं पढ़ाया गया, साइंस में या NCERT बुक्स में बच्चों हमें नहीं बताया गया कि RO लगाकर पानी को शुद्ध किया जाता है। साइंस में कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि RO के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। RO में क्या होता है कि ये कुछ मात्रा में मिनरल्स की जो क्वांटिटी को कम कर देता है, खनिज लवणों की मात्रा को कम कर देता है। जैसे अब इन खनिज लवणों की मात्रा कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो इसको हम वाटर पोल्यूशन बोल देंगे। जैसे पेपर में पूछ लेता है कि पानी में मरकरी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। वाटर में अगर मरकरी ज़्यादा हो जाए तो डिजीज बनता है मिनीमाता। पानी में अगर मरकरी की मात्रा ज़्यादा है तो इससे एक डिजीज बनता है मिनीमाता। पानी के अंदर अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो डिजीज बनेगा डायटमा। पानी में अगर अमोनिया की अधिकता है तो जॉन्डिस। ध्यान दीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। पानी में मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पानी में क्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पानी के अंदर अमोनिया की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो ये तो सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। मरकरी की अधिकता से मिनीमाता, क्लोरीन की अधिकता से डायटमा, अमोनिया की अधिकता से जॉन्डिस। होते क्या है ये, पानी के अंदर मरकरी कैसे आएगा, जब हॉस्पिटल का वेस्ट पानी के अंदर डंप कर दिया जाता है। हॉस्पिटल का वेस्ट अगर पानी के अंदर डंप कर देते हो, हॉस्पिटल वेस्ट, तो उससे पानी के अंदर मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किसी जगह पानी नमकीन है, साल्टी वाटर है, उस पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है। क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने से दांतों में गैप बन जाएगा। क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने से दांतों में गैप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटमा। अमोनिया की अधिकता कैसे होती है, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ज़मीन के नीचे वाटर पाइपलाइन है, ज़मीन के नीचे वाटर पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के आसपास कहीं सीवर होता है, इस पाइपलाइन के आसपास सीवर सिस्टम है। सीवर के अंदर मनुष्य का मलमूत्र होता है। सीवर के अंदर मनुष्य का मलमूत्र होता है। मनुष्य के मलमूत्र में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिए, वाटर पाइपलाइन के आसपास क्या है, सीवर है। सीवर के अंदर मलमूत्र है, मलमूत्र में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। किसी कारणवश इस पाइपलाइन के अंदर लीकेज हो जाती है। अब लीकेज हुई क्यों, जैसा कि हम देखते हैं कि सर्दियों के सीजन में
जो पाइपलाइन से पानी आता है उस पानी की नेचर थोड़ी सी गर्म होती है, और जो पाइप है उसका टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर पाइप का कम है और पानी का ज़्यादा है। तो पानी के तापीय प्रभाव की वजह से, मतलब क्या है, थर्मल इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी के तापीय प्रभाव की वजह से इस पाइपलाइन के अंदर लीकेज हो जाती है। लीकेज होने से इस सीवर का पानी इस पाइपलाइन के अंदर मिक्स हो जाता है, टैप के द्वारा घर में आता है जिसको हम पी लेते हैं। इस पानी के अंदर अमोनिया की अधिकता है, तो अमोनिया की अधिकता से जॉन्डिस हो जाता है। इस बीमारी के अंदर इंसान का लीवर प्रभावित हो जाता है। इसके अंदर इंसान का लीवर अफेक्ट होता है, लीवर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। क्लोरीन कहाँ से आया था? पानी अगर साल्टी है तो क्लोरीन ज़्यादा है। हॉस्पिटल वेस्ट अगर मिलाया जा रहा है तो उस पानी के अंदर पारे की मात्रा ज़्यादा होती है। पानी में अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो भी क्या है? जॉन्डिस, पीलिया रोग। ध्यान दीजिए दोबारा से, मैंने बताया है कि अमोनिया की अधिकता से भी पीलिया होता है और कैल्शियम की अधिकता से भी पीलिया होता है। अमोनिया की अधिकता से भी पीलिया होता है और कैल्शियम की अधिकता से भी होता है पीलिया। तो हम पहले पढ़ते थे कि जो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयरन की कमी से पीलिया रोग होता है। लेकिन आजकल पेपर के अंदर ये बातें नहीं पूछी जाती। आजकल पूछ लेते हैं कौन से खनिज की अधिकता से। कमी से तो सबको याद है, किस खनिज की कमी से पीलिया रोग होता है, किस खनिज की कमी से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो सीधा सीधा आंसर है आयरन। लेकिन आजकल पूछ लेते हैं किसकी अधिकता से होता है, किसकी अधिकता से होता है, तो कैल्शियम की अधिकता से भी होता है और अमोनिया की अधिकता से भी होता है। कैल्शियम की अधिकता कैसे हो गई? जब अस्थि विसर्जन पानी में कराया जाता है, अस्थियों के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है, अस्थियों में कैल्शियम होता है। जब अस्थि विसर्जन कराया जाता है तो उस पानी के अंदर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, और आगे चल के अगर उस पानी को कोई पीता है तो उस पानी में कैल्शियम ऑलरेडी ज़्यादा है, जिसकी अधिकता से जॉन्डिस बीमारी बन जाती है। कैल्शियम की अधिकता से एक प्रॉब्लम और आती है, स्टोन प्रॉब्लम। गुर्दे और पित्त की थैली के अंदर जो स्टोन बनते हैं, पथरी जो होती है, पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। पथरी का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर शरीर में कैल्शियम की अधिकता है तो ही पथरी होगी, अदरवाइज पथरी नहीं होगी। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। और कैल्शियम ज़्यादा कहाँ से है जी? पानी की वजह से हो जाता है। पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो इंसान को पैरालिसिस, ये बीमारी बहुत सुनी जाती है आजकल, लकवा हो गया है, उसको लकवा हो गया है, लकवा पैरालिसिस क्यों होता है? पानी के अंदर अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो उससे होता है जी पैरालिसिस। और क्या केस है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का मतलब होता है दांतों पर पीली परत बनना, दांतों पर पीली परत बनना। पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो दांतों के ऊपर पीली परत बन जाएगी और आगे चल के भविष्य में उस इंसान को कभी भी पैरालिसिस हो सकता है। ध्यान दें, अगर एक गांव के अंदर या एक पार्टिकुलर जगह के अंदर पैरालिसिस का एक पेशेंट मिल गया तो फिर उम्मीद की जाती है कि उसी जगह, उसी आसपास एक आध पेशेंट और भी मिल जाएगा, क्योंकि उस जगह का पानी ही ऐसा है। पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा पाई जाती है ग्राउंड वाटर में। इसके बाद अब अगर मात्रा कम हो जाए, इन खनिज लवणों की मात्रा कम हो जाती है, जैसे कि पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाए। मैंने इससे पहले बताया कि अगर मात्रा ज़्यादा है तो हो जाएगा, दांतों पर येलो लेयर बनेगी और उस इंसान को भविष्य में चल के पैरालिसिस हो सकता है। और अगर मात्रा कम है तो दांतों की सफ़ेद परत उतरने लग जाती है। पेपर में क्वेश्चन किसी भी टाइप से बना देता है। दंतक्षय रोग कौन से खनिज की कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से होता है। दांतों की सफ़ेद परत का उतर जाना दंतक्षय रोग कहलाता है। दांतों की सफ़ेद परत का उतर जाना दंतक्षय रोग कहलाता है। ये लोग आगे चल के कहते हैं कि दांतों पर ठंडा गर्म लगता है, दांतों पर ठंडा गर्म, ये जो इसी केस में लगता है। पानी के अंदर अगर क्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां हो जाती हैं। पानी में जिंक की मात्रा कम हो जाती है तो एल्जाइमर हो जाता है। एल्जाइमर का मतलब होता है यादाश्त कमज़ोर होना, यादाश्त कमज़ोर होना। ग्राउंड वाटर के अंदर जिंक पाया जाता है, अगर पानी में जिंक की मात्रा कम हो जाती है तो एल्जाइमर रोग हो जाता है। हाँ, ध्यान दीजिए, इन सभी के सोर्सेज क्या हैं? कमी तो हो गई, बीमारी तो बता दी, इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आगे फिर कभी इसको देख लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पानी के अंदर जिंक की मात्रा से एल्जाइमर रोग हो जाता है। इसके बाद
पानी में अगर आयरन और कॉपर की मात्रा कम हो जाती है तो भी बीमारी कौन सी होती है, जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाता है। पानी में आयरन की कमी हो या फिर कॉपर की कमी हो तो क्या है, जॉन्डिस हो जाता है। और ध्यान रखें, जॉन्डिस बीमारी के अंदर मनुष्य का लीवर प्रभावित होता है। कई बार पूछ लेता है कि किस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जॉन्डिस के अंदर लीवर प्रभावित होता है और आयरन और कॉपर की कमी से ये बीमारी होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को देख लिया जाएगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें अगर पसंद आई है तो, और इसको शेयर करें, ये आपकी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, जो सैटरडे लगभग 8 या 9 बजे के आसपास डाल दी जाएगी रात के टाइम। और बाकी आप सब जानते ही हैं, ट्यूसडे को हम इन सब के MCQ करेंगे। ट्यूसडे को MCQ की वीडियो डाल दी जाएगी साइंस की, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू साथियों।